हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को सोशोलॉजी समाजशास्त्र सब्जेक्ट कोड है 331। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पेपर करने का सही तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है पेपर टाइम पे, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरह से पढ़ना है हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में पेपर मिलते ही। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई होती इसके अंदर। पेपर आपका 3 घंटे का होएगा और 100 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है। ठीक है, इसका 20% आपका TMA है। ठीक है, तो 80 मार्क्स में से आपको 26 मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए। सेक्शन A और B दो पार्टों में इस क्वेश्चन को बांटा गया है। ठीक है, और B में से आपको एक या दो विकल्प होंगे तो कोई सा एक करना है और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और क्वेश्चन के कितने मार्क्स के हैं ये भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कि खंड बी में 2 विकल्प हैं तो कोई सा विद्यार्थी को केवल एक ही विकल्प करना है, जो सबसे आसान हो वही आपको करना है। तो प्रत्येक पर्सन के अंक उसके सामने अंकित हैं। ठीक है, सेक्शन ए में देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक मार्क्स के पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस पर हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिख धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सोशोलॉजी के अंदर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप इजीली बना बना के भी लिखेंगे तो आपको ज़रूर 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर 2-2 नंबर के हमारे स्टार्ट होते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क्स के आते हैं, फिर हमारे 2-2 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के 2021 अप्रैल और अक्टूबर, 2022 अप्रैल और अक्टूबर के क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आए। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 मार्क्स का, इस बार हो सकता है 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए। प्रतिमान और मूल्य के मध्य अंतर बताना है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं मतभेद मतलब आपको डिफरेंट बताना है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, 2 मार्क्स का वर्ड अपने हिसाब से देख सकते हैं। 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइनें लिखना है, 2-2 पॉइंट करके लिख सकते हैं। सांस्कृतिक, ये भी आपका 100% पेपर में पूछ सकता है, इसको भी अच्छी तरह से आप पढ़ लें। सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं उसकी भी डेफिनेशन आप याद कर लें। काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे सांस्कृतिकरण पद की परिभाषा, पद आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है, बाकी एडजेक्ट इसका आंसर सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, 2 आदिवासी समुदाय के नाम बताने हैं, पढ़ लें इसको भी। 4 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं हमारे। प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरह से पढ़ ले। मूल्यांकन की भी विशेषता पूछ लेता है कभी बार। ठीक है, सामाजिक शास्त्र की क्रियात्मक वादी विधि समझाइए। ठीक है, फिर उसके बाद 4-4 मार्क्स के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवाह की प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। जब मैरिड लाइफ कैसी होती है उसके स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट बताने हैं। फिर उसके बाद विवाह में आज के समय पे, समकालीन समय में विवाह में क्या चेंजिंग आए हुए हैं, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है। ठीक है, संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारण क्या है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी तक मैंने जितनी भी सोशोलॉजी की वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है अगर उसके सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पास हो जाओगे। क्षेत्रवाद, ठीक है, 4 मार्क्स का है, इतना बड़ा एक्सप्लेन करना है, इसके सारे पॉइंट भी आपको बताने हैं। नातेदारी के महत्व, नातेदारी कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की होती हैं, वो आपको बताना है इसके अंदर। भारत में संयुक्त परिवार की क्या लक्षण है। ठीक है, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विशेषताएं, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, संत कबीर के प्रमुख विचार, ठीक है, आइडियाज़ क्या थे उनके, और बाकी जैन धर्म बौद्ध धर्म के भी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव समाज पर पर्यावरण के प्रभाव। ठीक है, जो ह्यूमन
इन्वायरमेंटल ह्यूमन सिक्योरिटी है उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन माइंड से करने होते हैं। आप इस क्वेश्चनों पे कितना अपनी थिंकिंग दे सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं क्वेश्चन पे, वही चीज़ आपको लिखना है। आप सोचेंगे एक्यूरेट मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ वो पेपर में नहीं आ रहा, पर काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं सर हम जो पढ़ के जा रहे हैं वो नहीं आ रहा। देखो आप कुछ भी पढ़ के जाओ, उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर आपको कन्फ्यूज कर दिया जा रहा है। 2 से 3 वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, आप ऑटोमेटिक कन्फ्यूज हो जाओगे। जो भी आपको समझ आता है आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे फोकस करें और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अब हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 20वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर इसको याद करके जाएं। ठीक है, शहरीकरण सामाजिक समस्या कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, देख लें एक बार। औद्योगिकरण के प्रभाव, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव सारे पढ़ लेने आपको। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के लाभ हानि, और हरी क्रांति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्ग और जाति हमारे पॉलिटिकल साइंस से ही क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से ही संबंधित ये भी चैप्टर है, ये सब्जेक्ट भी है, तो मिलते जुलते कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी हमारे 2 खंड में बांटे गए हैं, खंड ब और खंड अ। ठीक है, तो इन दोनों में से विकल्पों में से कोई सा एक करना है। ठीक है, जो सबसे आपको इजी लगे वही आपको करना है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आए। जितने भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं सोशियोलॉजी की, जरूर उनको फोकस करें। एक बार जरूर वीडियो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई भी इस चैनल पे फिजूल की चीज़ें नहीं डाली जाती, वही चीज़ें डाली जाती हैं जो पेपर के संबंधित हैं और पेपर में आने के पूरे 100% चांसेस हैं। ठीक है, अभी तक इकोनॉमिक्स, पेंटिंग, होम साइंस, एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड हुए थे, तो उसमें से अधिकतर 80-70% क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं देख लें एक बार। ठीक है, ये हमारे टोटल 29% आएंगे, 29 की 29 करना कंपलसरी है। अब विकल्प सेकंड देखेंगे, कल्चरल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप ये सबसे कठिन आता है ये पार्ट भी, तो सबसे इजी पार्ट हमारा ए होता है, तो वो जरूर करें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो उसी को आप फोकस करना है, उसी में से आपके कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करके आगे पीछे करके आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल 29% करना है, 26 मार्क्स लेके आना है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सीट की कैपेसिटी आपको ज़्यादा रखनी है, बना बना के आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इस बार कोई भी ग्रेसिंग मार्किंग नहीं दी जाएगी, किसी भी स्टूडेंट को जो लिख के आएगा वही पास होगा। तो आप पेज की कैपेसिटी ज़्यादा रखें और आपको जितनी भी नॉलेज है क्वेश्चन पे, जो भी आपको समझ आता है ज़रूर आप अटैम्प्ट करें। ठीक है, इसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके भी या मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो, तो वो पेड है, नॉर्मल चार्जेस के अंदर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और फुल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।